अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं काफ़ी दिनों बाद एक ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो हम यहाँ पर आ गए थे चेन्नई शॉपिंग मॉल, कुछ ऐसे ही देखने के लिए आ गए थे। जो हम यहाँ पर ना अनाउंसमेंट हो रही थी कि 150 रुपये पर केजी से ना साड़ीज़ वगैरह मिल रही हैं। तो हम लोग ने कहा कि चलो देख कर आते हैं कि कैसी है साड़ीज़ जो पर केजी में दे रहे हैं। तो वही हम लोग देखना चाह रहे थे। तो यहाँ पर कुछ फैंसी साड़ीज़ थी, 1000 रुपीज़ में थी ये साड़ीज़ जो पहले हमने आपको दिखाई। बहुत अच्छे वर्क वगैरह था। तो अम्मी ने कहा कि फिर मैं तो साड़ी पहनती नहीं हूँ, चलो चलते हैं। तो थोड़ा सा हम लोगों ने उस काउंटर पे जो साड़ियाँ रखी थी वो देखी, और उन शॉप वो काउंटर वाले जो दिखाते हैं ना सेल्समैन, उन्होंने भी हमें दिखाया। उसके बाद ये है दोस्तों साड़ियाँ जो 150 रुपीज़ पर केजी इसकी हैं। अलग अलग प्राइसेस पे दी हुई है, लेकिन 150 रुपीज़ की हमें कहीं नहीं दिखी। ये दिखे 200 रुपीज़ की, शायद ये एक है, बस हमें यही दिखी। और मटेरियल भी इसका काफ़ी इतना अच्छा नहीं था, नॉर्मल क्वालिटी ही थी इन साड़ियों की। तो हम लोगों ने कहा कि चलो, हम लोग ऐसे ही विज़िट करने आए थे तो हम लोग वापस आ गए। इसके बाद हम लोग चले गए थे रिलायंस स्मार्ट। यहाँ पर कुछ मैंने एक डायरी ले ली नात वगैरह लिखने के लिए, क्योंकि मैं सोच रही थी कि जहाँ जहाँ मेरी नातें वगैरह मैंने अलग अलग जो बुक्स में रखी हुई हैं वो मैं सारी एक डायरी में इकट्ठा कर दूँ। लेकिन बाद में इन्होंने बिलिंग में नहीं की इस डायरी की, तो फिर मुझे वहीं छोड़कर आना पड़ा इस डायरी को। काफ़ी दिनों बाद में आई थी यहाँ पर रिलायंस, तो वही देख रही थी कि कुछ नया इन्होंने कुछ स्टॉक में रखा है क्या, क्योंकि यहाँ पर ना न्यू न्यू चीज़ें स्टॉक में आती रहती हैं। और ये देखिए दोस्तों, डोर कर्टन था। ये 1200 रुपये का डोर कर्टन था। मैं तो हैरान होगी देख कर कि 1200 रुपये का कौन दरवाजे पर पर्दा लगाता है, बताइए आप। 300-400-500 तक का तो ठीक लगता है, लेकिन 1200 का तो पता नहीं कौन लगाता होगा। तो हम लोग बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा आगे निकल गए। यहाँ पर कुछ कुकवेयर पे भी थोड़ा सा ऑफ था। और जो ये कुकवेयर साइड में आपको दिख रहा है ना, राइट साइड पे, जो स्टेनलेस स्टील वाला या एल्यूमिनियम वाला बोलते हैं, वो मैंने ऑर्डर किया हुआ है। ये देखिए जो अम्मी ने पकड़ा हुआ है ना, ये वाला जो फ्राइंग पैन, ये हम लोगों ने ऑर्डर किया है। मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगी किसी दिन। उसके बाद हम लोग कुछ यहाँ पर आ गए थे, क्योंकि है ना सॉसेस वगैरह, मसाले वगैरह वगैरह यहाँ पर स्टॉक में आते रहते हैं। तो ज़रा ज़रा सा जो भी हमें चाहिए होता है ना, मैं आकर संडे वगैरह को चक्कर लगा कर ले जाती हूँ, क्योंकि जो भी स्टॉक में घर में जो चीज़ें ख़त्म हो रही होती ना, तो थोड़ी थोड़ी करके ज़रा ज़रा सी जो भी कम हो रही हैं वो चीज़ें मैं स्टॉक में रख देती हूँ। जैसे कि सॉसेस वगैरह हो गई, कोई चीज़ वगैरह हो गया, मोज़रेला चीज़ हो गया, ये सारी चीज़ें मैं देखती रहती हूँ। वही हम लोगों को ना पीनट बटर चाहिए था। पीनट बटर ख़त्म था, तो हम लोगों ने ले लिया पीनट बटर। उसके बाद हम लोग ना कैंपा कोला ढूंढ रहे थे, तो हमें रिलायंस में कहीं भी कैंपा कोला नहीं दिखा। तो फिर हम लोगों ने फांटा ले लिया। पहले हम लोग मिरिंडा वगैरह पीते थे, स्प्राइट वगैरह। स्प्राइट तो मैं नहीं पीती, घर पे सब पीते हैं, मैं और मेरी बहन माज़ा वगैरह पीते हैं, लेकिन वो बैन होने की वजह से हम लोग नहीं पी सक रहे हैं, तो इसलिए फांटा ले लिया हम लोगों ने। कैंपा कोला ढूंढा हम लोगों ने, मिला नहीं यहाँ पर। और मैंने फिर उसके बाद ना कुछ और चीज़ें देखी कि कुछ और नहीं आई हैं, लेकिन वही थी। और ये कुछ बच्चों के फुटवेयर्स वगैरह थे। और उसके बाद हम लोग घर आ गए। ये मैं कुछ अगले दिन से शुरू कर रही हूँ व्लॉग। यहाँ पर ना हम लोगों ने अपने बालकनी में ना इस तरह से देखिए एक रेडीमेड नेस्ट, घोंसला लगवाया है, लटकाया हुआ है। हम लोगों ने फ़्लिपकार्ट से मैंने मंगवाया था 200 रुपये का। और इसमें पता है आपको, इतनी खुशी की बात है, लगाने के ना कुछ दिनों बाद, 15-20 दिन बाद इसमें चिड़िया आ गई। और इतनी छोटी छोटी सी है ना ये चिड़िया, क्या बताऊँ मैं आपको, इतनी क्यूट सी है। तो ये लोग ना आ गए हैं और अपना ना ये छोटी छोटी सी डंडियाँ वगैरह ला ला कर अंदर रखती जाती है। तो मैंने सोचा कि बाहर बैठी हुई थी, ये दोनों जोड़ा है, ये दो दो है, जोड़े में पैर है ये। तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी दिखा दूँ। तो साथ ही मैं आज किचन क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि ना किचन थोड़ा सा गंदा हो रहा था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको मैं सेट कर दूं, साफ़ कर दूं, क्योंकि किचन साफ़ होना तो किचन में आने का दिल करता है, वरना नहीं करता। तो मैं वही सोच रही थी कि मैं इस वाला काउंटर को साफ़ करके क्लीन करके फिर गैस स्टोव की साइड पर जाऊँगी। काफ़ी दिनों से ना मैं शेयर ही नहीं कर पा रही थी व्लॉग, क्योंकि ना मैं खुद थोड़ी सी बिज़ी थी, उस वजह से मैंने ना बिल्कुल यूट्यूब छोड़ दिया था। मैं सोच रही थी कि मैं कुछ रूटीन व्लॉग्स भी शेयर करूँ, कुछ शॉर्ट्स में भी मैं व्लॉग शेयर करूँ। तो बस सोच रही हूँ इंशाल्लाह ताला मिलादुन्नबी मुकम्मल होने के बाद मिलादुन्नबी की ईद हम लोग गुजार लें, मना लें। इसके बाद मैं मिलादुन्नबी का व्लॉग भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। उसके बाद ना मैं थोड़े से ना रूटीन व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। डेली नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि वीक में मैं 3 व्लॉग तो अपलोड करूँ ही करूँ।
तो अभी मैं इस वाले साइड की क्लीनिंग कर रही थी। तो ये छोटे से बॉक्स में ना सारी सॉसेस वगैरह मैंने रखी हुई है। केसर की शीशी रखी है इसी में, केवड़ा वाटर हो गया, सौंफ का पाउडर हो गया, वनीला एसेंस है वगैरह, सब चीज़ें या फूड कलर वगैरह सब इसी बॉक्स में रख देते हैं हम लोग। इससे ना छोटी छोटी जो शीशी है ना, ये जो चीज़ें हैं ना कांच की शीशी में रखते हैं हम लोग, ख़राब ना हो इसीलिए। तो ये शीशियाँ गिर कर टूटने का डर रहता है, इसीलिए इसको छोटे से बॉक्स में एक साथ हमने साइड पर रखा हुआ है, ताकि ये एक साथ ही रहे। और जब कोई भी चीज़ चाहिए तो हम इसी बॉक्स से उठा लें, जो चीज़ भी चाहिए हो, फूड कलर वगैरह। इसके बाद वो साइड की क्लीनिंग हो गई थी। मैं दो कपड़े लेकर क्लीनिंग करती हूँ। एक को थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ, थोड़ा सा गीला कर लेती हूँ, एक को सूखा ही रहने देती हूँ। उसको थोड़ा सा ना क्लीन करके फिर मैं सूखे कपड़े से क्लीन कर देती हूँ। इससे काफ़ी अच्छा क्लीन हो जाता है काउंटर टॉप। बहुत ज़्यादा गंदा हो तो ही मैं स्क्रब से धोती हूँ, क्लीन करती हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि गैस स्टोव थोड़ा सा गंदा हो रहा था, मैंने सोचा कि मैं यूँ ही नहीं क्लीन करूँगी, इसको थोड़ा सा ना स्क्रब से ही क्लीन करूँगी। तो अच्छे से साबुन से मैंने इसको क्लीन कर दिया। तो ये देखिए चमचमाने लगा हमारा गैस स्टोव। मैं इसको ना कपड़े से ही साफ़ करती हूँ, लेकिन मैंने अभी ना थोड़ा सा इसको धोना स्टार्ट किया है। यानी कि इसको मैं ले जाकर ना इधर साइड और लेफ़्ट साइड पे ना हमारी सिंक है, पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, इसी साइड पे ही कुकटॉप वाली साइड पे ही लेफ़्ट साइड हमारी सिंक है। तो मैं अब थोड़ा सा ना इसको क्या स्टोव को साइड में खिसका कर धोने लगी हूँ, गैस स्टोव को भी और इसको काउंटर टॉप को भी। थोड़ा सा आसानी होती है क्योंकि पोंछ कर फिर कपड़ा निचोड़ कर फिर पोंछने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा सा धोने लगी हूँ, तो सारा पानी मैं समेट देती हूँ। और ये देखिए हमारा क्लीन हो गया है किचन। और किचन क्लीन होना तो एक सुकून सा लगता है कि हाँ हम कुकिंग कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम टल गया है। किचन गंदा होना तो सर पे एक ना बोझ सा रहता है कि हमें वो क्लीन करना है, और फिर अच्छा भी नहीं लगता। किचन क्लीन करने के बाद मुझे तो काफ़ी सुकून मिलता है। इसके बाद ना अम्मी ने सोचा कि आज शामी कबाब बनाते हैं, तो अम्मी ने ना सुबह ही दाल भी भिगो कर रख दी थी। तो ये चना दाल भिगो कर रख दी है, तो मैं इसकी सीटी वगैरह लगा दूंगी। आज मैं कोई उसका व्लॉग वगैरह मैं ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि पिछले व्लॉग में मैंने इसकी कंप्लीट रेसिपी शेयर करी थी। आप वहाँ पर जाकर प्योर और मज़ेदार से शामी कबाब की रेसिपी जाकर देख सकते हैं। एकदम बाज़ार से भी ज़बरदस्त बनते हैं शामी कबाब, ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके बाद यहाँ पर ना मैंने एक क्लिप और ऐड कर दी है। यहाँ पर रेनबो निकला था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा कि चलो मेरे यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करती हूँ। तो आज का व्लॉग इतना ही था, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।